नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। गरीब और किसान कैसे करेंगे स्मार्ट मीटर का रिचार्ज। काशीपुर पहुंचे जसपुर विधायक आदेश चौहान ने की प्रेस वार्ता। खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश सरकार गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय पर स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो जाएंगे तथा जब गरीब व किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो वह कैसे रिचार्ज करेंगे। आज जसपुर विधायक रामनगर रोड स्थित संदीप सहगल एडवोकेट के कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा की सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल पहले ही मीटर बदले थे। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के पैसों का दुरुपयोग क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग निःशुल्क कहकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर के नाम पर 2 माह का सिक्योरिटी के नाम सरचार्ज क्यों वसूल रहे हैं। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि आने वाले समय पर स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर होगा तथा इसमें एक चिप लगाने के बाद इसका अपने मोबाइल से संबंध होगा। आज लोगों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पाती है। कैसे किसान 6 माह में फसल उगाता है, उसका भुगतान उसे फसल के 3 माह बाद होता है। इस दौरान उनके मीटर को कौन रिचार्ज करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले संतुष्ट करे कि यह प्रीपेड मीटर नहीं स्मार्ट मीटर है। इस दौरान प्रेस वार्ता में संदीप सहगल भी मौजूद रहे। काशीपुर से संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं इससे हमारे को दिक्कत होगी, किस तरह की आपकी नजरिया है? देखिए, उत्तराखंड में एक तो बेरोजगारी चरम पर है। आज हमारे उत्तराखंड का व्यक्ति पलायन करने के लिए मजबूर है। ऊपर से उसी श्रेणी में हमारे वकीलों के लिए दिक्कत होने वाली है। जब पेपरलेस आप मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होगा तो व्यक्ति वकील के पास जाएगा ही नहीं, खुद ऑनलाइन करेगा, उसके बाद अगले दिन जाएगा, अंगूठे लगाकर अपना वापस आ जाएगा। तो हमारे वकीलों का रोजगार छीनेगा। तो रोजगार छीनने से बेरोजगारी बढ़ेगी। तो सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं जो LLB करके अपना रोजगार कमा रहे हैं, उनको बेरोजगारी का दंश ना झेलना पड़े। क्योंकि एक तो यहाँ सर्किट रेट बढ़ाकर रजिस्ट्री वैसे ही कम हो रही, क्योंकि सर्किट रेट इतने हो गए तो खरीद फरोख्त कम हो गई, तो उससे वकीलों के काम पर फर्क पड़ा। दूसरा, आप भू कानून लाने की बात कर रहे हैं तो मैं निश्चित है कि उससे भी फर्क पड़ेगा। तो क्या आप वकीलों को उजाड़ना चाहते हैं? तो इसलिए हमारा कहना है कि ऐसी योजनाएं बने जिससे उनका रोजगार प्रभावित ना हो। बात करें विधायक जी तो UCC के पक्ष में हैं आप? देखिए, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये UCC है क्या। उत्तराखंड में हमारा उत्तराखंड यूपी के संबंध है। उत्तराखंड में बेटी रहेगी तो उस पर UCC लागू रहेगा, उसकी शादी यूपी में हो जाएगी तो UCC लागू नहीं होगा। फिर UCC है ही कहाँ? जो ST हमारे क्षेत्र हैं, जो रिजर्व क्षेत्र हैं, वो उससे निकाल दिए गए। तो एक उत्तराखंड में UCC का मतलब एक उत्तराखंड में एक कानून हो। तो जब उत्तराखंड में एक कानून ही नहीं बना पा रहे हैं तो वही UCC क्या हो गया? भाई, समानता नागरिक तो तभी रहेगा ना कि आप सबको एक साथ लाओ। लेकिन जो चक्राता क्षेत्र है हमारा, धारचूला मुंशियारी उधर का क्षेत्र है हमारा, अल्मोड़ा में भी एक क्षेत्र है हमारा, और शायद ये नाना बता इधर भी ST क्षेत्र है हमारा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उन लोगों पर लागू नहीं होगा तो समानता का नागरिकता कहाँ ये कानून हो गया? भाई, कानून तो बोलना चाहिए कि उत्तराखंड में कोई भी कानून सब पे लागू हो, तब तो समानता का कानून है। नहीं तो खाली ये चुनावी स्टंट है और अपने बड़े आकाओं को खुश करने की एक राजनीति। विधायक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रही है? देखिए, ये उत्तराखंड पहले ऊर्जा प्रदेश इसे कहते थे और धार्मिक नगरी हमारे, क्योंकि भाई सारे हमारे धार्मिक स्थल उत्तराखंड में। लेकिन इस चीज़ की मान्यता देकर हमारे युवाओं में गलत मैसेज जा रहा है कि भाई हम इसकी परमिशन देंगे तो क्या संभव है कि जो हमारी धार्मिक नगरी है वो पवित्र रहेंगी? हम कहते हैं कि ऐसे कानून क्यों लाए जाएं जो हमारे युवाओं में एक गलत प्रवृत्ति पैदा हो। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बिना सोचे समझे, बिना चर्चा किए ये अंधाधुंध केवल कानून ला रही है और जिसका दुष्परिणाम सरकार को मिलेगा। आप हाल ही में महाकुंभ में स्नान करके आए हैं, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, जो महाकुंभ हिंदुओं की आस्था का कुंभ है, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी सनातन धर्म से मैं आस्था रखता हूँ, हम उसी के तहत गए। लेकिन जितनी जनता वहाँ जा रही थी उस हिसाब से वहाँ व्यवस्था नहीं।
शौचालयों का अभाव था, जो गंदगी का अभाव था, क्योंकि ये लोग भाई जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी उसको जाएगा, सोच के लिए जाएगा। तो जनता को अगर इन्हें पता था कि इतने करोड़ आदमी आने हैं, जैसा इन्होंने पहले आपके चैनलों के माध्यम से दिया, तो इन्हें इतनी व्यवस्था करनी चाहिए। और लोगों को बहुत किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। खैर हमें तो भाई विधायक होने के नाते समझिए या जो भी, हमें नहीं चलना पड़ा, लेकिन हमने आम जनता को देखा कि 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चले, और जिनको मतलब कष्ट तो हुआ ही होगा। तो व्यवस्था की कमी थी, लेकिन आस्था के नाम पर लोग जा रहे थे, इसलिए कष्ट को भूल गए।